सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज है 4 दिसंबर। आज हम 4 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अगर बात करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने 1 दिसंबर से सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। BSF प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2025 के रूप में मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल, डिजिटल स्किल्स फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। इसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और डिजिटल विभाजन को पाटना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत 2001 में भारतीय कंपनी के NIIT राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी। इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कोच्चि करेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी। 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कोच्चि 29-30 जनवरी 2026 को करेगा। यह सम्मेलन इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ICR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR सेंट्रल साल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो कौन करेगा इसकी मेजबानी? कोच्चि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह शिखर सम्मेलन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट फाइनेंस ने उत्कृष्टता केंद्र पर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में परियोजना वित्त पोषण के नेतृत्व और विशेषज्ञ को मजबूत करना, बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ाना। यह दोनों संगठन के लिए सह वित्त पोषण अवसर, सह ब्रांडेड दृश्यता और क्षमता निर्माण पर सहयोग करने का अनूठा अवसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान बचाव प्रणाली के हाई स्पीड रॉकेट स्लेड परीक्षण का सफलतापूर्वक आयोजित किया है। कहाँ पर किया है? चंडीगढ़ में आयोजित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास केंद्र यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने लड़ाकू विमानों के लिए विकसित उन्नत बचाव प्रणाली का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बॉलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड सुविधा में आयोजित किया गया है, जिसमें 800 किलोमीटर पर घंटा की नियंत्रित गति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई है 5.05 लाख मेगावाट। भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक भारत की
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 5.05 लाख मेगावाट तक पहुंच गई है। देश की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 2,45,600 मेगावाट जीवाश्म ईंधन स्रोतों और 2,59,423 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से लिया गया है और ये मुख्य स्रोत इसमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कानूनी रूप से स्त्री हत्या को अलग अपराध के रूप में मान्यता दी है? तो इटली के द्वारा स्त्री हत्या को अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। अगर बात करें मंजूरी दी गई है जो कानूनी रूप से स्त्री हत्या फेमिसाइड को मान्यता देता है, अर्थात महिला को उसी लिंग संबंधी कारणों से हत्या को और इससे आजीवन कारावास के साथ अलग अपराध के रूप में दर्ज करता है। इटली अब साइप्रस, माल्टा और क्रोएशिया के साथ यूरोपीय संघ के उस सदस्य के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने दंड संहिता में महिलाओं की हत्या फेमिसाइड को कानूनी परिभाषा शामिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दंडाक्रमपरायण पूरा करने पर किसे सम्मानित किया गया है? तो वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे को दंडाक्रमपरायण पूरा करने पर सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे को दंडाक्रमपरायण पूरा करने पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने 50 दिन तक बिना किसी रुकावट के लगातार शुक्ल यजुर्वेद मध्यांदिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का पूरा पाठ किया है। यह पाठ लगभग 200 वर्षों बाद पहली बार शुद्ध शास्त्रीय शैली में किया गया है, यह माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह वैदिक महोत्सव वाराणसी में आयोजित किया गया और उन्हें मान्यता के प्रतीक के रूप में 5 लाख रुपए का स्वर्ण कड़ा और 1,11,116 रुपये प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर उद्देश्य में पारदर्शिता लाने एवं सूचना के आदान प्रदान पर वैश्विक मंच की 18वीं बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पारदर्शिता लाने एवं सूचना के आदान प्रदान पर वैश्विक मंच की 18वीं बैठक का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कर उद्देश्यों में पारदर्शिता लाने, सूचना के आदान प्रदान पर वैश्विक मंच की 18वीं बैठक का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में 2 से 5 दिसंबर तक आयोजित हो रहे उद्देश्यों में पारदर्शिता लाने और सूचना के आदान प्रदान पर वैश्विक मंच की 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। इसमें बैठक में 172 सदस्य क्षेत्रों को साथ लाया गया है। इसकी थीम के बारे में बात करें, टैक्स ट्रांसपेरेंसी डिलीवरिंग एंड शेयर्ड विजन थ्रू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, कर पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से साझा दृष्टिकोण प्रदान करना इसकी थीम है। कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता एवं सूचना के आदान प्रदान पर ग्लोबल फोरम एक बहुपक्षीय ढांचा है जिसमें 170 नए क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के थूयामल्ली चावल को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है? तो थूयामल्ली चावल तमिलनाडु का है, इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, इसे जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु के। अगर बात करें तमिलनाडु के 5 उत्पाद वैरेयतूर सूती साड़ी, कविदापाड़ी, नट्टू सक्कराई, गुड़ पाउडर, नामक्कल मक्कल, पथिरंगल, साबुन पत्थर बर्तन, थूयामल्ली चावल और अब्बास समुद्रम चोप्पू समन परंपरागत लकड़ी के खिलौने, इनको भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुल 5 उत्पाद हैं तमिलनाडु के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने की महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने उनके नाम और नंबर के साथ एक फ्रेम की हुई पीएनबी जर्सी प्रदान की है जो बैंक की पहचान में उनके शामिल होने का प्रतीक है। तो हरमनप्रीत कौर पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर है पीएनबी बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा बंगाल की खाड़ी में
ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है। भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक साउदर्न कमांड की ब्रह्मोस इकाई द्वारा अंडमान और त्रिशेवा अंडमान निकोबार कमांड के समर्थन के साथ की गई है। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीक रूप से हिट किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसका मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली ठीक से काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीपी वर्ल्ड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभिषेक शर्मा ने डीपी वर्ल्ड ने भारतीय अभिषेक शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। डीपी वर्ल्ड ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह साझेदारी उनके लिए 2025 डीपी वर्ल्ड एशिया कप में एक रिकॉर्ड तोड़ वर्ष के बाद हुई है, जहां उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान मिला हुआ है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें आईसीसी पुरुष T20 आई बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है, जो अब तक दर्ज की गई सबसे उच्च रेटिंग में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगे, जो 28 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। 1 दिसंबर 2025 को विवेक चतुर्वेदी इसका पद संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता अधिकार दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विकलांगता सहायक समाजों को बढ़ावा देना है। फॉस्टेरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। इसका उद्देश्य है विश्व भर में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देना। तो 3 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। हाल ही में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मलाली मकरंद क्षीरसागर को नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें 1923 में स्थित नागपुर विश्वविद्यालय ने मनाली मकरंद क्षीरसागर को अपनी पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य देवव्रत के द्वारा घोषित की गई है। यह वर्तमान में नागपुर के यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियर में तकनीकी निदेशक और सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस देखेंगे। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक लिखी गई है टाइगर वुड्स के द्वारा। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बेंजीर भुट्टो के द्वारा। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड मनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? J.M. कीन्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है व्हाट वेट रॉन्ग एंड वाइट की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किरण बेदी द्वारा पुस्तक लिखी गई है वेंट रॉन्ग एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू व्हाट आई डू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम जी राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोगों ने नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़े जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट बुक पढ़ी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।